राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट अब कांग्रेस में कमबैक कर सकते हैं, लेकिन पायलट सहित उनके बागी कुनबे की शर्त यह है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं हो। इन्हीं सब ऊहापोह के बीच हमने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से खास बातचीत की, तो उन्होंने दो टूक लहजे में कह दिया कि पायलट निश्चित तौर पर पार्टी में वापस आ सकते हैं, लेकिन शर्त कोई नहीं होगी। उन्हें आला कमान से सबसे पहले माफी मांगनी होगी, फिर पार्टी में आके बैठ के बातचीत करना होगा पार्टी फोरम पर। इसी के साथ साथ जो पायलट के बागी कुनबे की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा था कि जो अविनाश पांडे हैं वो अशोक गहलोत के साथ थे। अविनाश पांडे से कई मर्तबा पायलट के बागी कुनबे ने कंप्लेंट भी की, शिकायत भी की, लेकिन आला कमान तक बात नहीं पहुंचाई। इन आरोपों पर भी अविनाश पांडे ने हमसे खुलकर बातचीत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि नंबर गेम को लेकर वो आश्वस्त है। 5 साल गहलोत सरकार कहीं नहीं जाने वाली। क्या कुछ कहा अविनाश पांडे ने हमसे खास बातचीत में, उसे सुनिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ रुपेश जी। सर, जो मौजूदा जिस प्रकार से सियासी उठापटक चल रही है, तो क्या लगता है सर, नंबर गेम को लेकर अब कैसी स्थिति है सरकार के पास? नंबर गेम की स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है, शुरू से ही स्पष्ट है जी। हमारी सरकार को, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को पूर्ण बहुमत है और इसके चलते हुए सरकार को किसी प्रकार की कोई इसमें शंका नहीं है कि सरकार पूरे 5 वर्ष पूरे मजबूती के साथ पूरा करेगी और राजस्थान की जनता की सेवा। सर, पहले 109 सीटों का दावा किया गया, 109 एमएलए साथ हैं, फिर 102 आया गया, तो अब क्या है, एक्चुअल क्या आंकड़ा है, वो फिगर आप बता सकते हैं क्या? स्पष्ट है कि जो बहुमत लगता है उससे तो ज्यादा बहुमत अभी ही है, लेकिन जब अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी कहीं फ्लोर टेस्ट की तो हम तो 109 से ज्यादा ही मत प्राप्त होंगे, इसका पूर्ण विश्वास। सर, लगातार ये बात कही जा रही है कि जो पायलट कैंप है वो आला कमान के संपर्क में है और इस बात के भी आसार बन रहे हैं कि पायलट पुनः पार्टी में वो कम बैक कर सकते हैं। क्या सूचना है सर आपके पास, क्या जानकारी है इस विषय में? बहुत स्पष्ट किया गया है कि जो भी हमारे असंतुष्ट विधायक जिनको कुछ अगर नाराजगी या कुछ शिकायतें भी हैं, उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आतिथ्य, उनकी सेवाएं छोड़कर कांग्रेस के मुख्यालय या कांग्रेस के आला कमान के पास में अपनी शिकायतें दर्ज करानी चाहिए और तभी होगी जब वो वहां से वापस आए और माफी मांगे अपने कृत्य के लिए जो उन्होंने सरकार को एक्सेप्ट करने के लिए किया था। अन्यथा इस प्रकार की चीजों पे कंडीशनली कोई चीज हो नहीं सकती है। अभी भी समय है, वो वापस आ सकते हैं, परिवार में साथ आ सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर लोगों की सेवा कर सकते हैं। सभी रास्ते उसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन एक ही चीज है कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और कांग्रेस की सरकार को स्थिर करने का असफल प्रयत्न किया है जी, उसके लिए उनको माफी। सर, लेकिन पायलट कैंप के जो कुछ विधायक हैं जिनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनका कहना है कि उनकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी से नहीं है, अशोक गहलोत से है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिस तो मानेसर या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती ना। अगर शिकायत है तो मुझे तो कभी शिकायत की जानकारी कभी भी नहीं दी गई और चर्चा हमेशा होती रही। एकदम से रातों रात ये शिकायत कहाँ से पैदा हो गई? तो इसके बारे में, कामों के बारे में है, उनके सब विधायकों के क्षेत्र में जो काम कहे गए वो सभी काम सेवा के किए गए, वहाँ के विकास के किए गए, वहाँ से संबंधित जो लोगों की मांगे थी उनको विशेष रूप से ध्यान देकर किया गया। तो शिकायत किस चीज की है वो कांग्रेस आला कमान के पास करें ना, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के पास में करें। कांग्रेस मैं प्रभारी हूँ, मेरे पास में करना चाहिए था। वेणुगोपाल जी संगठन प्रभारी हैं, उनके पास करना चाहिए था। दो पर्यवेक्षक यहाँ आए हुए हैं, उनसे मिलकर करना चाहिए। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि इस प्रकार का सिर्फ शिकायतें थी और भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठकर शिकायतों पर जिक्र करें तो उसका तो कोई हल नहीं निकल सकता ना। सर,
पायलट कैंप के कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे यानी आपके पास शिकायत की गई, लेकिन जो रिपोर्ट है वो सही तरीके से आला कमान के समक्ष नहीं पहुंचाई गई। उनकी शिकायत ये भी है। तो उनको मुझसे ऊपर में कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वेणुगोपाल जी हैं, तो मेरी शिकायत सिर्फ उनके पास करनी चाहिए थी ना। उसके लिए फिर शिकायतों का निवारण जहाँ हो सकता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मुझसे कोई शिकायत है तो इसके लिए परिवार से, कांग्रेस आलाकमान से तो विद्रोह नहीं करना चाहिए। अगर शिकायत है तो शिकायत सुधारने के लिए उचित जगह पर वो शिकायतें दर्ज करानी चाहिए। सर, सरकार ने जो पायलट सहित अन्य विधायकों पर जो राजद्रोह का इन्होंने जो धारा लगाई थी उसे वापस ले ली है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया, अब उन्होंने कदम पीछे खींचे, सरेंडर किया है सरकार ने। इसके बारे में सरकार में बैठे हुए जो एसओजी हैं वो इसका उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, उसमें क्या हुआ, किस आधार पर किस सुझाव के तहत ये किया गया, वापस लिया गया, कानूनी क्या प्रावधान है, तो इसका बेहतर होगा कि वे इसका समाधान कारक उत्तर देगा। सर, मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि फ्लोर टेस्ट को लेके और नंबर गेम को लेके आप कितना आश्वस्त हैं? 200%। 200% मतलब आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त विधायक हैं? अरे भाई, सब जगह में प्रदर्शित कर दिया गया है, विधायक सब साथ में बैठे हुए, तो अब इसके लिए और क्या चाहिए? जब फ्लोर टेस्ट होगा वो मालूम पड़ जाएगा। सर, बसपा की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं, जिस प्रकार से हाईकोर्ट में प्रकरण चल रहा है और मायावती ये तक कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी जरूरत पड़ी तो? अवश्य जाएं, देश में कानून व्यवस्था है, इसके लिए कानून बनाया गया है। उसी कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 4 सांसदों को अभी हाल ही में सदस्यता दी। उसी कानून के चलते गोवा में 15 में से 10 कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। तो ये कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग होगा या कांग्रेस सरकार के लिए अलग होगा या अन्य भारतीय जनता पार्टी की छोड़ के अन्य दलों के लिए अलग होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर देश में कोई कानून है तो उसके तहत मैं समझता हूँ कि पूरी कानूनी तरीके से ये 6 विधायक कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं और 100% जो दल था वो कांग्रेस में शामिल हो गया है, जिसको मान्यता माननीय स्पीकर महोदय ने भी दी है। तो इसमें किसी प्रकार की कुछ संशय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया हमने शुरू की है। माननीय कोर्ट पर पूरा विश्वास है, न्याय प्रक्रिया पे हमें पूरा विश्वास है और हमें ये निश्चित रूप से उन 6 विधायकों को उचित न्याय मिलेगा और जो कानून है वो सभी दलों के लिए एक होगा। ये हमारे कानून में बैठे हुए माननीय न्यायाधीश महोदय इस चीज को साबित करेंगे। सर, बीजेपी का कहना है कि सरकार डर रही है, इस वजह से बाड़े के अंदर है। योगी जी, ये सब प्रश्न जो है ना, इसका जवाब जो है अभी भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए कि भाई ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो उन्होंने सरकार को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार, सभी एजेंसियां, ईडी, इनकम टैक्स, आपके जितने भी अन्य सरकारी एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबको एक टूल्स के रूप में सरकार को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। तो उनकी सुरक्षा स्वेच्छा से वो सब हैं, कि कोई बाड़ेबंदी नहीं है जी। सभी विधायक अपनी स्वेच्छा से अपनी सुरक्षा के लिए और सरकार की, कांग्रेस की मजबूती और सरकार की मजबूती के लिए यहाँ एकत्रित हैं। जब महसूस होगा कि इस प्रकार कोई खतरा नहीं है, उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, तो अपने आप वो अपने घर जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुना आपने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की और द फैक्ट इंडिया की टेलीफोनिक वार्ता, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि बात नंबर गेम की है तो नंबर गेम में गहलोत सरकार अव्वल है, उनके पास पर्याप्त बहुमत है। लिहाजा यहाँ पर देखना ये होगा कि जो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट आला कमान के संपर्क में है, सचिन पायलट पार्टी में कमबैक कर सकते हैं, तो क्या ऐसा वाकई संभव है? क्या पायलट अब कांग्रेस पार्टी में आएंगे? ये प्रश्न अभी भी बरकरार है। दोस्तों, राजस्थान के सियासी उठापटक पर हमारी लगातार पैनी निगाहें बनी हुई है। हर हलचल हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।